पहले इसमें क्वेश्चन देखा था 2022 का, 2022 वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये सारे हम क्वेश्चन है फिजिक्स वाले और सब दो नंबर में पूछा होगा, उसमें सीधा सीधा कहा हुआ डिफाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड फिर क्या कह रहा, एक क्वेश्चन उससे सॉल्व करना। देखो ये 5 नंबर के क्वेश्चन है भाई, 5 नंबर में 2 नंबर डिफरेंशियल का होता है और 2 नंबर न्यूमेरिकल और 1 नंबर डिफाइन करना है उसमें। इसमें क्या कह रहा, फाइंड द टोटल फ्लक्स, हमको क्या फाइंड करना, फ्लक्स फाइंड करना पासिंग थ्रू ए सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना दिया गया भाई, जब डिफाइन करोगे वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4j मीटर स्क्वायर। मीटर क्या है, ये एरिया का यूनिट है, ठीक है। ध्यान से देखो इधर, फिर इसमें क्या कह रहा है, प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू कितना दिया गया इसमें 14I प्लस 3j और माइनस 5k वोल्ट बाई मीटर, ये क्या दिया गया यूनिट। अब पूछा तुमसे क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम बात करें तो y इज इक्वल टू, यही पूछा है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आप ध्यान देना phi इज इक्वल टू क्या होता है भाई, phi इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर A, फार्मूला कौन सा हुआ। अब वेक्टर E की वैल्यू हमारे पास कितना दिया गया है 14I प्लस 3j और माइनस 5k और क्या हो जाएगा इनटू b, a में a की वैल्यू कितना दिया है हमारे पास 4j दिया हुआ, ठीक, क्लियर है ना। अब आप सॉल्व करोगे, इसका एक बार मल्टीप्लाई यहां करेगा, फिर यही मल्टीप्लाई यहां होगा, फिर यही मल्टीप्लाई यहां होगा। तो ध्यान देना i और j डिफरेंट होगा, वैल्यू क्या कर देगा 0, j और j होगा तो वैल्यू कितना होगा 1 और नंबर नंबर का मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे कितना होगा j और k का मल्टीप्लाई करेगा कितना होगा 0। ध्यान से आप समझना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 14I इंटू जे, पहला मल्टीप्लाई हुआ, फिर इस s में मल्टीप्लाई करेगा प्लस 3j इंटू 4j, इसमें मल्टीप्लाई करेगा माइनस 5k इंटू 4j, हुआ। इसकी मल्टीप्लाई कितना हो जाएगी 14 इंटू 0 प्लस 12 इंटू 1 होगा, j इंटू j की वैल्यू कितना होता है 1 होता है, माइनस 5 इंटू 4 की वैल्यू 20 और k और j की वैल्यू 0, तो ये 0 है और ये 0 है, तो हमारे पास बचा कितना भाई 12 बचा। यूनिट भी निकाल सकते हो, यूनिट क्या था इसका भाई वोल्ट बाई मीटर इनटू ये कितना था मीटर स्क्वायर, यही था ना, 1 मीटर से मीटर को कैंसिल कर दिया गया, तो कितना आ जाएगा वोल्ट मीटर आ जाएगा। किसकी वैल्यू भाई फाई ई की वैल्यू, यही निकालना था तुमको, आंसर यही हो जाएगा, ठीक। कितना आसान हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए बेसिकली कॉन्सेप्ट याद रखना, 11th की केमिस्ट्री पढ़े फिजिक्स में पढ़े होगे, देखना इसमें ये प्रोसेस होता है, आई कैप आई की वैल्यू कितना होता है 1, दो टाइप का होता है, ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसमें दो कंडीशन बताई जाती है, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है वैल्यू सेम सेम रहेगा तो क्या होगा 1 होगा, और डिफरेंट होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ये जानने वाली चीजें हैं, ठीक है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे सेम सेम वैल्यू रहेगा तो डिफरेंट वैल्यू होगा, जैसे i क्रॉस j रहेगा तो k आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा सेम सेम रहने पे वैल्यू 1 होगा और डिफरेंट रहने पे वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही बात करते हैं i क्रॉस k रहेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0, पहले के कॉन्सेप्ट में हुआ ऐसे ही j क्रॉस i सॉरी डॉट है इज इक्वल टू कितना होगा 0 और j कैप डॉट j कैप रहेगा तो वैल्यू कितना करने का होगा, अगर यही वैल्यू j डॉट k कैप रहेगा तो वैल्यू 0 हुआ। और फिर अगर बात करें k डॉट k रहे k डॉट i रहेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और k डॉट j रहेगा तो वैल्यू क्या कर देगा 0 और k डॉट k रहेगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा, क्लियर। तो आप ध्यान देना मेन कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ है, अगर वैल्यू सेम होगी तो वैल्यू 1 होगा और डिफरेंट वैल्यू होगी तो क्या हो जाएगा 0, क्लियर। अब आप इसमें देख लेना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। इसमें फार्मूला क्या रहा ध्यान देना, क्वेश्चन में हमारा पहले डिफाइन कर दिया हुआ था, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सरफेस
ऑफ एरिया, एरिया कितना दिया गया 4j मीटर स्क्वायर, प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यूएशन उतना दिया गया, ठीक। अब हमको निकालना क्या है फाई, फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वेक्टर E डॉट A। अब A की वैल्यू दिया हुआ कितना 4j मीटर स्क्वायर है, E की वैल्यू यहां दिया गया 14i + 3j - 5k। अब आप चाहते हैं तो इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, हम क्या कर सकते थे डायरेक्ट इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बाकी सब में हम जानते हैं ना j और k होगा, i और j होगा, वैल्यू ऑलरेडी 0 हो जाएगा, ठीक। अगर वो सेम रहेगा तभी तो वैल्यू निकलेगा। तो कितना हो जाएगा फाई की वैल्यू कितना आ जाएगा 12 मीटर वोल्ट मीटर हो जाएगा, ठीक। इतना नोट करो और क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। बहुत आसान है, दिक्कत नहीं। और साइड में याद रखना भाई ये इंपॉर्टेंट है, आपको जब तक याद नहीं होगा मजा नहीं आएगा, ठीक। देखो ये दूसरा क्वेश्चन भी हुआ, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज, दो स्मॉल चार्ज दिए गए हैं, कौन कौन सा 2 × 10⁻⁷ कूलम, 3 × 10⁻⁷ कूलम, इसमें डिस्टेंस कितना दिया गया 30 मीटर अपार्ट, ठीक है। तो आप निकालोगे q1 की वैल्यू कितना दिया गया 2 × 10⁻³ कूलम, q2 की वैल्यू कितना दिया गया 3 × 10⁻⁷ कूलम, ठीक। r की वैल्यू कितना दिया गया 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल दो कितना आएगा जल्दी। अब पूछा कितना भाई फोर्स की वैल्यू पूछा होगा, तो आप पढ़े होंगे इसमें पूछा ना व्हाट इज द फोर्स, तो फोर्स का जो फार्मूला होता है कॉम्प्स लॉ के अकॉर्डिंग F इक्वल टू कितना होता है भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 भाई कितना r स्क्वायर, ये फार्मूला होगा। इसीलिए न्यूमेरिकल लग रहा है। r किसमें दिया गया सेंटीमीटर में, बदलेंगे किसमें मीटर से, तो मीटर में बदलेंगे कितना हो जाएगा, अगर इसको 100 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 0.3 मीटर इतना आ जाएगा, क्लियर है। अब हम इस फार्मूले में लगाते हैं, तो आप ध्यान देना इस फार्मूले की वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना होता है, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 9 × 10⁻⁹ इनटू q1 की वैल्यू कितना 2 × 10⁻⁷ और q2 की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻⁷, और नीचे कितना हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा क्लियर है। अब सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका 9 × पावर को ऊपर सॉल्व करो कितना हो जाएगा 10⁻⁻14 में से 9 घट जाएगा कितना आ जाएगा -5 हो जाएगा, इनटू कितना हो जाएगा 2 × 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 6, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा। अभी इसको हम कितना लिख सकते हैं, अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो 3 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, हो जाएगा। 0.3 लिखा हुआ देख लो इसको, 0.3 के नीचे 1 होता है, ये पॉइंट लगा 0 बढ़ा के कैंसिल कितना 3/10 हुआ, और लिखोगे कितना हो जाएगा 3 × 10⁻⁻1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं ना, क्लियर। 0.3 का स्क्वायर के जगह हम कितना लिख सकते हैं 3 × 1 पे पावर कितना -1 हो जाएगा। और एक चीज देख लो यहाँ पे जो पावर दिया गया यहाँ 7 है और यहाँ 7 है, तो माइनस माइनस ऐड होगी, ये दोनों कितना हो जाएगा -14 होगा, और -14 की जो वैल्यू होगी +9 से घट जाएगी, तो घटेगी कितना आ जाएगा 10⁻⁻5 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 9 × 6 × 10⁻⁻5, और नीचे कितना हो जाएगा 9 × 10 कितना हो जाएगा -2 होगा, क्लियर है। इस वन का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, इस 9 से 9 कैंसिल हो गया हुआ। अब और सॉल्व करेंगे कितना होगा 6 × 10⁻⁻5 इनटू ये ऊपर जाएगी वैल्यू कितना हो जाएगा 10⁻+2 होगा, होगा ना। अब घटा देंगे कितना आ जाएगा 6 × 10⁻−3, यही आंसर हो जाएगा, लास्ट में न्यूटन ऐड कर देना, ठीक। तो दिक्कत समझ गई बात है, से पूरा इनको डिटेल समझ लो पहले। क्वेश्चन जो है आपका पूछा हुआ 2007 19 11 में, ठीक है 7 19 7 और 11 19 इतने साल में ये पूछा हुआ 2 नंबर में न्यूमेरिकल्स। बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आप सारा न्यूमेरिकल करते चला फिर इसका हमको, ठीक है। इसमें क्या कह रहा व्हाट इज द फोर्स, पहले हमको क्वेश्चन को पकड़ लेना उसमें पूछा क्या है, तो फोर्स पूछा दैट के बाद क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ फोर्स कह रहा है स्मॉल 2 चार्ज, उसमें 2 चार्जेस लगाए जा रहे हैं, ठीक है।
एक चार्ज हमारा Q1 हो रहा है, दूसरा चार्ज क्या हो रहा है Q2, क्लियर। अब उन चार्जेस में क्या हो रहा है भाई, उनकी जो प्लेस हो जा रही है, कितना डिस्टेंस मेजर हो रहा है दोनों चार्ज के बीच में, 30 सेंटीमीटर। अगर हम फिगर के अकॉर्डिंग बात करें तो यहां से लेके यहां तक चार्ज लगे हुए हैं, Q1 है भाई, ये Q2 है, इनके बीच की दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर है, जो मीटर में कन्वर्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। क्या है 30 सेंटीमीटर अपार्ट ही है। अब यहाँ पे सीधा सीधा क्लियर है, फोर्स पूछा गया है, चार्ज दो दिए हुए हैं और आर की वैल्यू दी गई है। आर यहाँ पे डिस्टेंस लिया जाएगा, रेडियस ना लेने लग जाना, ठीक है। तो Q1 की वैल्यू इतना, Q2 की वैल्यू इतना, R सेंटीमीटर में था, किसमें बदल दिया मीटर में, ठीक। और पूछा क्या, आप पूछा हुआ, तो आप कूलम्ब्स लॉ पढ़े हो, ये फिजिक्स का पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल टाइप का लग रहा है, ठीक है, कंसोल के अकॉर्डिंग। तो पहले चैप्टर में कूलम्ब्स लॉ बताया गया होगा, क्या होता है भाई, F is equal to कितना होगा 1/4 by epsilon naught Q1 Q2 by कितना R स्क्वायर। और वही डिस्कस किया गया 1/4 by epsilon naught की वैल्यू कितना होता है 9 into 10 to the power 9, ठीक। और एक चीज ध्यान रखना, अगर हम इनकी वैल्यूएशन की बात करें 1/4 by epsilon naught की वैल्यू कितना 9 into 10 to the power 9, कहीं कहीं न्यूमेरिकल में क्वेश्चंस वैल्यू ऐसे जनरेट हो जाते हैं, अगर 4 pi epsilon naught दिया हो तो इसकी वैल्यू ये अगर ऊपर जा रही है तो यहाँ नीचे 1 होगा, तो ये भी 1 ऊपर जाएगा ना, तो इसकी वैल्यू कितना लिख सकते हैं 9 into 10 to the power 9, ये आपके लिए इजीली तरीका होता है। अगर दोनों कोई दिख रहा तो उनकी वैल्यूएशन को आप आराम से मॉडिफाई कर दोगे, ठीक। फार्मूले पे आ गए भैया, पुट कर दिया हमने 0.3 का स्क्वायर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 0.3 को क्या लिख सकते हैं 3 into 10 to the power -2 लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9 into 10 to the power -2 होगा। अब इस 9 से ये 9 दोनों 9 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये -2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और -5 में से 2 घट जाएगा, कितना बच जाएगा 10 पे पावर 3 बच जाएगा, 2 into 3 का मल्टीप्लाई कर लिए थे यहाँ पे 6 हो गया था, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपका, दोनों आसान था क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का, ध्यान दो अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए आपकी बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक। नोट कर लो।